बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के जो टॉपिक है वो है फूड एलर्जी। तो बेसिकली अगर हम देखें एलर्जी को, तो एलर्जी क्या होती है। तो एलर्जी अगर हम देखें तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, उसका ये फंक्शन होता है कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर जब हार्मफुल जो है एजेंट एंटर होता है जो कि बीमारी का बायस बनता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको किल कर देता है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो एलर्जी के अंदर कि क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो हम नॉर्मल चीज़ें खा रहे होते हैं या ले रहे होते हैं या हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरत के लिए लाजमी होती हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जो है वो एबनॉर्मल रिएक्शन शो कराता है। तो अगर हम देखें फूड एलर्जी, तो फूड एलर्जी के खुराक हम खाते हैं जो, तो उसमें से जो है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों के अंदर जो है ये एलर्जिक रिएक्शन ये अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। अब बेसिकली इसकी वजह क्या होती है कि ये डिफरेंट जो फूड है उसके अंदर जो है प्रोटीन्स पाई जाती है। तो एक्चुअली हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसका जो रिएक्शन होता है एबनॉर्मल रिएक्शन, वो उस प्रोटीन के अगेंस्ट होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो कौन कौन सी ऐसी हैं फूड प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से जो है उस पर्सन के अंदर जो एलर्जी हो सकती है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मछली खाने से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को अंडे खाने से एलर्जी होती है, और इसी तरह फ्रूट्स हो गए, शेल फिश हो गई। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें के खाने से जैसे ही वो लोग खाते हैं तो फ़ौरन ही एलर्जी के सिम्टम्स जो है उनमें अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जब भी ये चीज़ें हैं, कोई ऐसा पर्सन जब भी ये कोई खुराक खाता है तो जैसे वो एलर्जिक है तो उसके खाने के चंद मिनट से कुछ घंटों के अंदर ही जो है एलर्जिक रिएक्शन वो शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर्स के क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे रिस्क फैक्टर के कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो है ये एलर्जी के फूड एलर्जी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके अंदर जो हिस्ट्री हो गई कि ऐसे लोग जिनके फैमिली के अंदर पहले से ये एलर्जी फूड एलर्जी की हिस्ट्री मिलती है, तो बाकी जो तंदुरुस्त हैं उनके अंदर हो सकता है कि बाद में जो है या जो उनके आने वाले फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अंदर जो ये एलर्जीज हो सकती है। अब इसके अंदर अगर अलामात आती हैं तो बेसिकल अलामात को अगर हम देखें तो इसमें जो है कान, होंठ और चेहरा जो है उसकी सोजिश हो जाती है जैसे ये खुराक खाते हैं। इसी तरह जो है इनके गले के अंदर भी सोजिश हो जाती है, जो है जल्द के ऊपर छपाकी निकल आती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है और बाज़ दफ़ा बेहोशी की कंडीशन भी हो सकती है। और इसी तरह पेट में दर्द हो गया, डायरिया, वॉमिटिंग हो गई। तो ये सिम्टम जो हैं फूड एलर्जी के वजह से ये अपेयर होते हैं। अब इसका अगर हम देखें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसन है जो दे के हम ये फूड एलर्जी के जो मरीज़ होते हैं इनको क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन ये हम देखते हैं तो अंडे से एलर्जी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंडे खाने से एलर्जी होती है। तो उसके लिए जो है 3 मेडिसन हमारे पास हैं, कार्बोवेज है, नक्स वोमिका और सल्फ़र है। तो फर्स्ट वन जो है कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है जैसे ही ये अंडे खाता है तो इसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, मतली और उल्टी की कंडीशन इसमें पाई जाती है। अगर ये अलामात आ रही हैं तो फिर हम कार्बोवेज देंगे। सेकंड वन है नक्स वोमिका के जो ऊपर सिम्टम थे कार्बोवेज के अंदर, उसके मतली की कंडीशन है, लूज़ मोशन है और वॉमिटिंग है, और उनके साथ अगर पेट के अंदर दर्द है तो फिर हम नक्स वोमिका मेडिसिन देंगे। और थर्ड वन है सल्फ़र के सल्फ़र के अंदर हम देखते हैं तो बेसिकली अगर उसको अंडे खाने के बाद लूज़ मोशन है, उल्टी है और मतली की कंडीशन है और उसके साथ ही उसके जल्द के ऊपर छपाकी निकल आई है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन और ख़ारिश है, तो फिर हम मेडिसिन सल्फ़र देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है अर्टिका यूरिन्स मेडिसिन। तो बेसिकली ये शेल फिश की वजह से जैसे ही कोई शख्स जो है वो शेल फिश खाता है या निगलता है तो उसके बाद अगर जो है एलर्जिक रिएक्शन उसमें आ जाए तो फिर हम जो है अर्टिका यूरिन्स मेडिसिन देते हैं। और इसके अंदर भी जो है जल्द के ऊपर छपाकी निकल आती है जिसके अंदर जलन होगी और ख़ारिश जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
गंदम से एलर्जी, कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो है जैसे वो गंदम खाते हैं तो उससे उनको एलर्जी हो जाती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 3 मेडिसन है, कालोसेंथ है, लाइकोपोडियम है और नेट्राम्योर है। तो कालोसेंथ के अगर हम देखें तो गंदम या गंदम से बनी हुई चीज़ें खाने से उसके एलर्जी कंडीशन हो, पेट के अंदर दर्द हो और साथ ही अगर लूज़ मोशन हो और जो इसका पेट का दर्द है ये आगे झुकने से अगर इसको बेहतरी महसूस हो तो फिर मेडिसन कालोसेंथ होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लाइकोपोडियम है, कि अगर गंदम खाने के बाद लूज़ मोशन है और साथ ही एब्डोमेन के अंदर गैस है तो फिर हम मेडिसन लाइकोपोडियम देते हैं। और इसी तरह नेट्राम्योर है, नेट्राम्योर के अंदर जो है गंदम खाने के बाद लूज़ मोशन हो और साथ ही अगर जल्द के ऊपर छपाकी निकल आए तो फिर हम मेडिसन नेट्राम्योर देते हैं। फिर उसके बाद मेडिसन हमारे पास आ जाती है एंटीमोनियम क्रूडम है, कि मुख्तलिफ फल खाने से अगर किसी को एलर्जी हो रही है तो एंटीमोनियम क्रूडम दे के उसको क्योर किया जा सकता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब दाल खाते हैं तो उनको दाल से एलर्जी होती है, तो इसके अंदर जो है अगर दाल से एलर्जी हो रही है तो हमारे पास जो है वो 3 मेडिसन है, उसमें कल्केरिया कार्ब है, लाइकोपोडियम है और मेडिसन आ जाती हैं। इसी तरह ऐसे लोग होते हैं जो के चिकन खाने से जो है उनके अंदर एलर्जी कंडीशन आ जाती है, तो ऐसे लोग जिनको चिकन से एलर्जी हो तो उसके लिए जो हमारे पास 3 मेडिसन है, बेसिलाइनम है, ब्रायोनिया है और पाल्स्टीला मेडिसन आ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो फ़िश है, कि ऐसे लोग जिनको फ़िश खाने से एलर्जिक रिएक्शन हो, एलर्जी होती है, तो उनके लोग ऐसे पेशेंट के लिए जो है हमारे पास 2 मेडिसन है जो कि फ़िश एलर्जी को क्योर कर सकती हैं। तो उसमें फ्लोरिक एसिड है और काली सल्फ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शहद से एलर्जी होती है, कि जैसे ही वो शहद खाते हैं तो शहद से वो एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए जो हमारे पास नाइट्रम कार्ब मेडिसन है और फास्फोरस है, ये 2 मेडिसन हैं, तो ये उनके सिम्टम्स की बेस पे ये दी जा सकती हैं। फिर उसके बाद पीनट एलर्जी है, कि कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, तो उसके लिए जो है हमारे पास मॉर्बिलिनम मेडिसन है, तो मॉर्बिलिनम मेडिसन दे के हम ऐसे पेशेंट के एलर्जी को क्योर कर सकते हैं। और लास्ट वन ये है, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जब भी वो कॉफ़ी लेते हैं तो कॉफ़ी पीने के साथ ही उनको एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे लोग जिनको कॉफ़ी पीने से एलर्जी हो तो उनको हम मेडिसन नाक्सोमी का देते हैं। इसके अलावा और भी मेडिसन हो सकती हैं जो कि दी जा सकती हैं, कि किस बेस पे किसकी वजह से जो एलर्जी हो रही है उसकी काज क्या है, तो उस काज की बेस पे भी और उसकी अलामात की बेस पे भी ये मेडिसन उस पर्सन को दी जा सकती हैं।